नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम अमन कुमार मिश्रा है और मैं ये कोमल श्रीवास्तव मैम है और मैं आज इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। ये अभी भारत ज्ञान विज्ञान समिति की प्रेसिडेंट है और इनसे बात करने जा रहे हैं कि ये कैसे ये संस्था चलता है और इसमें इनका मैम का क्या योगदान रहता है और मैम तो इस पे आप मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति जैसे नाम से ही है ज्ञान विज्ञान। अ, तो हम लोग बेसिकली लिटरेसी एजुकेशन एंड साइंस को लेके काम करते हैं एंड हमारा स्लोगन भी यही है, लिटरेसी एंड साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस। सो वी आर अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव ऑफिसेज इन 23 स्टेट्स एंड यहाँ राजस्थान चैप्टर है जिसको हमने 92 में शुरू किया। वी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। इफ यू रिमेम्बर राजीव गांधी ने 6 मिशंस बनाए थे ये जिसमें से एक लिटरेसी मिशन था। तो हम उस लिटरेसी मिशन का हिस्सा थे और उस समय एक नया दौर चला था कि कैसे हम लिटरेसी को कैंपेन मोड में चलाएं। अवेयरनेस बिकॉज आवर ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी रेट में बहुत अंतर था। उस समय इन द 90s 91 राजस्थान विमेन लिटरेसी वाज ओनली 18%. So we had this campaign more और लिटरेसी मिशन दिल्ली में बना था। BGBS was one of the members and we were the people who actually motivated the people to participate in the literacy campaigns और हमने इसके लिए बहुत काम किया। तो इसलिए आप अगर 90s का दशक देखते हैं, 2001 का जब सेंसस हुआ, लिटरेसी रेट एकदम लाइक 20% बढ़ गया। एंड वी से दैट बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन जो विच वाज विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन जो चलाया वॉलंटरी मोड में, लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि दिस इज आवर ड्यूटी टू टीच द पीपल एंड टू गिव टाइम टू इट। उसके लिए हमने बहुत मोटिवेशन प्रोग्राम्स बहुत कुछ किया हम लोगों ने एंड दैट्स व्हाई वी सी दिस। और राजस्थान में तो पर्टिकुलरली वी सॉ अ जंप इन 22% in women literacy. So which was very big achievement. And overall also, I think overall we इंडिया का आंकड़ा आई थिंक 15% वगैरह ऐसा कुछ बड़ा था। हाँ। तो उसके बाद ये तो आपका 90s का दशक में चला। हमारा ही यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लिटरेसी मिशन बट वी वर आल्सो वेरी क्रिटिकल because our role was not just to say yes to the government. Our role was also to say that this is working, this is not working. If people are doing fraud data, like in Rajasthan, every district was saying we have done 90, 90%, 20%, 90%, 98% literacy data. Na, if they were giving that kind of evaluation, which was not there on the ground. Yeah. So we even went to extent to kind of catch hold of how they were manipulating and expose it. Now we were also doing that. For that, people were really angry with us because we used to be part of the government. Yes, ma'am. Then we made even the administration realize that ऐसे नहीं चल रहा. So in this thing,
we got the MHRD to do this concurrent evaluation, बीच में। एंड वो एंड वी आइडेंटिफाइड द डिस्ट्रिक्ट्स किस किस में जहाँ बहुत कैंपेन गिर गया है, बहुत वो हो गया है। अब वो सडनली उनका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो जाएगा और वो बना देंगे, तो वो नहीं करना। तो हमने वो भी इवैल्यूएशन करके और एंड वी नेवर डिड एन इवैल्यूएशन like to criticize. We did it in a very constructive mode. We used to do कि एक एक गांव तक हम पहुंच जाए, like if 10 20 teams in 3 days reach all the villages of the district, तो एकदम कैंपेन पिकअप हो जाता था बिकॉज somebody is gone to inquire। तो वहाँ हमने डेटा भी ले लिया कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है। एंड देन एक मोटिवेशन भी हो गया कि कैंपेन पिकअप हो गया। तो वी वर डूइंग दिस इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। गवर्नमेंट के सामने तो आप लोगों ने कोई पॉलिसी लाया कि नहीं मैम इसके रिगार्डिंग? नहीं नहीं, गवर्नमेंट में तो जिस तरीके से कैंपेन मोड आया, क्योंकि अगर आप अर्लियर डॉक्यूमेंट्स देखें लिटरेसी मिशन के, वो तो ईच वन टीच वन के ही थे। बट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी बना एर्नाकुलम केरला, एंड ओवर देयर लिटरेसी मिशन के साथ टाई अप किया गया टू रन इट इन वॉलंटरी बेसिस। तो वहाँ जब वो सक्सेसफुल हुआ, तब जो केरला केरला शास्त्र साहित्य परिषद थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये सारा काम किया था, तो उनको फिर लिटरेसी मिशन ने इनवाइट किया कि इसको नेशनल लेवल पे ले जाना। वी डिड वी वर मेकिंग एवरीथिंग, जैसे हम प्राइमर्स भी बना रहे थे, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कर रहे थे, हम ट्रेनिंग भी कर रहे थे। तो प्राइमर्स में राजस्थान में हमने बहुत हस्तक्षेप किया और हमने वही पॉलिसी लगाई कि 2 प्राइमर्स तो बनेंगे लोकल भाषा में एंड थर्ड बनेगा हिंदी में। बिकॉज़ लोकल भाषा खत्म, यस मैम, वो तो भाषा लोकल भाषा खत्म, जो बहुत दुःख है, बहुत रिच है लोकल भाषा। रूट्स है ना वो। तो वो हम लोगों ने कैसे बनाए, हर जिले में जा के हर जिले में एकेडमिक ग्रुप बनाना, फिर वो प्राइमर बनवाना, फिर उसको लोकल उसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अगर उसका लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर वो मैम तो ये जो बीजीबीएस जो संस्था है मैम, ये दिस इज ओनली वर्क फॉर एजुकेशन और right now, then after the literacy phase got over, then we expanded into various sections. Like we did literacy, post literacy, continuing education, na? Then in different states, different kind of things came up. Like there was immense participation of women. There was immense participation of women. So we formed a platform for women at the national level, समता, टू डेवलप विमेन लीडरशिप। बिकॉज हमें ये लगता था कि वो ऊपर तो मैंने सारे और नीचे विमेन जो पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं यस मैम। ना, और डिसिशन सारे। तो हम लोगों ने समता बनाया, हमने बहुत प्रोग्राम्स उसके तहत किए। तो एंड देन वी व्हेन वी डिड दिस कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सो वी डिड स्किल डेवलपमेंट। और हमारा अभी एक हुनर एंटरप्राइज जो हम जयपुर में चलाते हैं, वो उसी कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से ही निकल के आया। तो अलग-अलग राज्यों ने अपने-अपने तरीके से इसको चलाया और उसको बढ़ाया। लाइक वी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डिड लॉट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। At one time, we ran many schools. Then लिटरेसी के टाइम क्या डिमांड थी कि बच्चों को पढ़ाओ, हम तो पढ़ लिए। तो मैक्सिमम एनरोलमेंट इफ यू सी इन स्कूल्स इज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो वी रैन स्कूल्स आल्सो एज ऑल्टरनेटिव टू शो टू द गवर्नमेंट कि अगर इन बच्चों को पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हैं, इनके लिए क्या पाठ्यक्रम हो सकता है,
क्या टीचर्स ट्रेनिंग हो सकती है। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दैट जो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट है ना होगा बच्चा, उसको कोई वो एनवायरनमेंट का पता नहीं है, एंड वी स्टैंडर्ड दीज, वी फॉलो दीज स्टूपिड नॉर्म्स, दैट एक टेक्स्ट बुक बना देंगे, वो बच्चे को कुछ समझ में आएगा, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो फिर उसको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। टीचर्स आर विल बी टीचिंग इन वन पर्टिकुलर, तो जो जितना रट ले वो आगे बढ़ जाएगा। अब जो गाँव के बच्चे होते हैं या वो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी एक्सप्लोर करते हैं। वो बच्चे आप देखो क्या-क्या करते हैं वो बच्चे। हमने जैसे डॉक्यूमेंटेशन किया टॉयज़, बच्चे क्या खेलते हैं, तो किस-किस किस्म के टॉयज़ बनाते हैं, बच्चे खुद बनाते हैं। ना गाँव में ये जोड़ के वो जोड़ के वो जोड़ के वो जोड़ के उनकी रेलगाड़ी ही बन गई। सो दे रियली एक्सप्लोर एंड दे दिस थिंग, एंड देन हम उनको क्लासरूम में बैठा देते हैं और उनको डंडा मार के। तो हम लोगों ने फिर राइट टू एजुकेशन जो कानून आया, उसको लाने में बहुत मेहनत की। हमारे समिति के सदस्य, केप कमिटी के भी सदस्य थे वो कानून लिखने में ये सब, और फिर बाद में हमारा बहुत डिफरेंसेस भी हुआ, जिस तरीके से वो लॉ आया। पर चलो जो भी लॉ आया, हमने कहा ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो because the government is taking the responsibility. So we did lot of trainings of the school management committee all over the country. Because उसमें राइट टू एजुकेशन कानून में बहुत अच्छा था कि दे विल प्लान एंड दे हैव टू प्लान फॉर द चिल्ड्रन। तो वो कैसे बनना है प्लान, कैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को वो करना है, हमने ये सारी ट्रेनिंग्स दी अ, पूरे देश में। देन उसकी मॉनिटरिंग बॉडी थी ये चाइल्ड राइट्स कमीशन चल रहा है। ना। तो चाइल्ड राइट कमीशन कैसे मॉनिटर करेगा, वो भी हमने उनके टूल्स बनवाए। तो हमने बहुत काम किया राइट टू एजुकेशन में, एंड वी वर इन रेगुलर विद द एमएचआरडी, वी वर डूइंग दिस until 2013. We did this regularly, environment building, school management committee training, and then forming of the budget, because इसमें because it became an act, so it was compulsory for the uh, government to give money for education, and we were like really arguing for 5% of the GDP, 5 to 6%। तो उस समय हमने बढ़वा, हाँ, जैसे गवर्नमेंट देती थी 2-2.5%, 3%, पर उस समय हमने ये बढ़वा दिया ऑफ द जीडीपी, ये अपना बिकॉज 60% वो दे रहा था सेंटर एंड 40% स्टेट, पर स्टेट के पास पैसा ही नहीं, तो हमने कहा आप 70% दीजिए ना। बट again, I would say that states like Rajasthan and all are very smart. They will get all the money and they will go and get even extra money. But states like Bihar, Bengal, विश्व में भी अपना they don't even use up what the money is or allotted to them. So that's what I saw in Bihar when I was working in Bihar. They don't use up the money which is also given to them. So if you don't use up the money which is given to them, तो फिर आप कहाँ से implement करोगे? फिर डेवलप कहाँ से होगा? अब कहाँ से? जो आपको जितना भी अलॉट किया है, अब क्या सिचुएशन है मुझे आई एम नॉट अपडेटेड, बट नाउ आल्सो मैम आई थिंक आई थिंक अभी भी ऐसा ही होगा। तो दैट इज व्हाई ना इट इज नॉट डेवलप वेल। तो तो राइट टू एजुकेशन का फिर 2000, एंड देन वी डिड लॉट ऑफ साइंस, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, हाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन द सोसाइटी, उसके लिए हमने बहुत काम किया। We were doing Vigyan Mele, and we were holding dialogues with the youth, which we still do. Dialogues Yep, yep. with so that how you think rationally,
बिकॉज अभी जो माहौल बन गया है, वी हैव गॉन बैक अबाउट 30 years. We have really gone back as far as our mental capacities of the youth, and because now uh, looking, we are not looking forward, we are looking backward कि हमारे 1000 साल पहले ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट उससे वो जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, देन दे विल से कि इतना साइंस डेवलप था कि पुष्पक विमान था, बट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ना. दे विल से वो प्लास्टिक सर्जरी हुई. These are just notions. There has to be scientific evidence. Plastic surgery, if today I want to give you blood, I cannot give my own son or daughter if we have different blood group. Yes, sir. I cannot, and I cannot help in that surgery. So हाथी तो हमारा बहुत दूर है ना, दूर relative है ना. Yes, ma'am. So how plastic surgery is possible? But we are spreading these kind of Awareness. notions, and then we are not um, trying to uh, develop a counter, because unless you don't question, you are not going to move ahead in your thinking, and your whole society will also not move ahead. So we are like going really backwards. We will say उन्होंने ऐसा किया वैसा किया. अरे उन्होंने जो किया अब तुम तो करो कुछ Yes, ma'am. ना. जिसने जो किया, ने जो भी गवर्नमेंट ने जो भी किया, जिसका दे- जिस जो कर सकता था उसने किया. दैट वाज ना. बट नाउ, एंड सो वी आर रियली ट्राइंग टू डेवलप कैसे एक साइंटिफिक थिंकिंग हो समाज में. अब आप ये खोलो टीवी चैनल पर, वो रोज राशि बताएगा था. व्हाट नॉनसेंस ना. एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी बहुत अंतर है बहुत अंतर है. ना. एंड वी आर ट्राइंग टू मिक्स. वो एस्ट्रोलॉजी में बोलते राहु केतु. अरे कोई प्लैनेट ही नहीं है, मून को प्लैनेट मानते हैं. तो नाउ व्हेन योर साइंस हैज डेवलप्ड टिल दिस लेवल, यू आर स्टिल डूइंग दैट. सो वेयर इज योर थॉट? ग्रहण होगा, बाहर मत जाओ, ये मत करो, बट यू साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि जस्ट डोंट लुक एट द सन विद नेकेड आईज. कुछ नहीं होगा ना. पर नहीं, अभी भी ये करो, वो करो, वो करो, कौन सी नथिंग. एवरी टाइम देर इज नाइट एंड यू हैव डिफरेंट rays coming or whatever comes. So everything is now proved. Everything is proved in the society. Lots of things have been proved, and certain things will have to be proved further. अब corona हुआ. Ultimately, you had to depend on the science, and you had to depend on the vaccine. Vaccination. Yes, ma'am. Na? Ultimately, you came back to the science. ना वो उन्होंने वो दवाई बना दी, वो उससे तो कुछ हुआ नहीं ना. लॉट्स ऑफ पीपल डाइड, दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस. फिर भी हमको समझ में नहीं आया. हमको फिर भी समझ में नहीं आया, आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा इन द corona time, that how irrational thinking will take us, where it will take us. ना वो दवाई, but nothing worked ना. Yes, ma'am. Nothing worked. ना तो इसलिए, दो आई वुड नॉट से दैट द वैक्सीन वाज द एंड ऑफ इट, बिकॉज वैक्सीन के भी बहुत नुकसान हुए, बट इट डिड मैनेज टू कंट्रोल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना. तो एंड सो आई थिंक दैट जो हमारा अभी मेजर काम है
बीजीबीएस का। तो एक तो ये साइंटिफिक टेम्पर बनाना और लोग में समाज में बदलाव हो, और वो बहुत अवेयरनेस टाइप। छोटी नहीं, अवेयरनेस तो बहुत ब्रॉड वर्ड होती है। टू डेवलप अ लॉजिकल थिंकिंग, तो ये हमारा बहुत बड़ा काम। I don't know, I could not take any session of yours, others I would have taken one on this also. And then हमने अभी ये किया होमलेस, होमलेस एंड अस। या होमलेस का, और उसमें भी हमारा यही काम था कि लोगों को कैसे एक रिलीफ मिल रहा, रिलीफ मिल जाए लोगों को। इसी तरीके से जो हमारा महिलाओं के साथ चलता है, लाइक वी वर्क विद आर्टिजन, वी वर्क लॉट्स विद आर्टिजन्स। तो जिसमें से हमने करीबन ऑन देयर सोशल सिक्योरिटी, कैसे उनका इंश्योरेंस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एंड प्लस हमने एक अल्टरनेटिव एंटरप्राइज भी शुरू किया। यस मैम। तो वही कि अगर अखंड भारत बनाना है, तो केवल दूसरों पे नहीं, खुद से भी चल के काम करना पड़ेगा। वो तो करना हमें ही खुद पड़ेगा। से अपने घर से बाहर निकलने पड़ेंगे, खुद से हमें डेवलप करने के लिए, एक डेवलप भारत बनाने के लिए हमें खुद से काम करने पड़ेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कोमल श्रीवास्तव मैम थी, जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति की प्रेसिडेंट हैं, और ये इन्होंने कैसे अपना इस संस्था में योगदान दिया, कैसे लिटरेसी से ऊपर उठ के भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का कोशिश किया। धन्यवाद मैम। आई नो, खूब लंबा बोल दिया मैंने, और मेरे फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं।